दूर से आए हुए प्रेमी सत्संगी भाई बहन, आज आप यहाँ सत्संग के इस पावन अवसर पर आए हैं। बहुत गर्मी में, बहुत परेशानी में, बड़ी समस्या के बाद भी आप बड़ी शांति से बैठे हुए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं देख रहा था बहुत से भाई बहन गर्मी से परेशान थे। बहुत से भाई बहन कह रहे थे बड़ी गर्मी है, बड़ी परेशानी है। उसी बीच में राजस्थान के भाई बहन वो सोच रहे होंगे ये भी कोई गर्मी है क्या? ये तो बड़ी साधारण सी, बड़ा आम सी बात है। जहाँ आप परेशान हैं वहाँ बड़ी शांति से बैठे हुए हैं। आप अगर कुछ चीज़ों को जीवन में अपने बड़े महत्व के सामने, बड़े लक्ष्य के सामने छोटा माने, कुछ व्यवधान को, कुछ परेशानियों को कम माने, कुछ सांसारिक अड़चनों को अगर बड़े लक्ष्य के सामने छोटा माने तो वो दिखाई नहीं देती है। आपके ध्यान साधना के मार्ग में, गुरु भक्ति के मार्ग में ये बाहरी से आने वाली साधना की दृष्टि से जो परेशानी है, ये भी एक परेशानियों में से एक है। गर्मी का सामना आप कैसे करते हैं? फर्ज कीजिए आप ध्यान पर बैठे हो, ध्यान साधना में लगे हो और अचानक गर्मी लगे, तो आप अगर गर्मी से इतना परेशान हो तो आप शायद कभी साधना नहीं कर पाएंगे। आप अगर तकलीफों से इतना परेशान हो, सुविधाओं से अगर इतना परेशान हो, तो आप शायद उस भक्ति के साधन में नहीं लग पाएंगे। इसलिए कुछ परेशानियों को हमें जीतना पड़ता है। आज आप इस परेशानी को ऐसे ही जीत जाइए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब हम अपने जीवन में किसी बहुत बड़े लक्ष्य के लिए जीवन जीना चाहते हैं, महाराज जी कहा करते थे तुम्हें यह तय करना होगा तुम्हारी मांग क्या है, तुम्हारी चाह क्या है। अगर डिमांड नहीं है तो सप्लाई भी नहीं होगी। अगर तुम सच में उस प्रभु से प्रभु को नहीं मांग रहे हो तो वो प्रभु तुम्हें मिलेगा भी नहीं। हमारे जीवन में हम सारे काम करते हैं, पर वो सारे काम हम सांसारिक चीजों को पाने की भावना से करते हैं। हम भक्ति करते हैं तो कुछ हमें सांसारिक वस्तुएं चाहिए परमात्मा से। हम अगर पूजा पाठ, जब तक नियम संयम करते हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपके अंदर कुछ मांगने की प्रवृत्ति है, कुछ पाना चाहते हैं, और वो चीजें परमार्थ नहीं होती। स्वार्थ की चीजों के लिए हम कई बार उस परमात्मा की भक्ति, उसकी याद, उसके तरह तरह के साधनों में लगते हैं। और स्वार्थ सिद्धि संसार में एक ऐसी चीज है जिसे आप सांसारिक दृष्टि से भी अच्छी तरह से नहीं देखते। फर्ज करिए आप किसी के मित्र हो, कोई आपका दोस्त आपके पास आए और आपसे दोस्ती तभी रखे जब तक आपसे उसे पैसा मिलेगा। कई बार ऐसा भी होता होगा, कोई आया आपसे पैसा ही मांगने आया, तभी तो उसने आपकी बड़ी तारीफ करी, और जैसा ही आपको पता चल गया ये पैसा देने योग्य नहीं है तो वो आपको देखे भी नहीं, वो आपसे बात भी ना करे, तो आपका मन उसके लिए क्या कहेगा? आप कहोगे ये तो बड़ा मतलबी निकला, मतलब के लिए आया था। अगर मेरे पास कुछ देने को था तब तो ये मेरी बड़ी बड़ाई कर रहा था, और मतलब पूरा हो गया तो ये मुझे पहचानता नहीं। हम कुछ धर्म के मार्ग पर इसी मंशा से लगे हुए हैं। हमें इसकी भावना नहीं है, हमें इसका एहसास नहीं है। हम जितने भी लोग उस परमात्मा को पाना चाहते हैं वो किसी न किसी सांसारिक चीजों को पाने के लिए मांगना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक बहन जी आई, कहने लगी भैया जी बहुत साल हो गए,
कई डॉक्टरों को दिखाया, बच्चा नहीं हुआ। किसी ने कहा हमारे भैया जी के पास चलो। मैंने कहा 10 साल हो गए तो सारे डॉक्टर दिखा लिए होंगे। कहने लगी सब डॉक्टर दिखा लिए। मैंने कहा सब ठीक है। कहने लगी सब ठीक है। मैंने कहा फिर से परमात्मा की इच्छा मानो। अब बड़ा मायूस हो गई। कहने लगी यहाँ काम नहीं बना, घर में कोई कह रहा है फलानी जगह कोई बालाजी का मंदिर है, वहां जाने से काम बनेगा। अब मैंने देखा उसको अपनी चाल बदलते देर नहीं लगी, उसे अपना घर बदलते देर नहीं लगी, उसे अपना भगवान बदलते देर नहीं लगी। हमारे मन की इच्छा अगर पूरी ना हो तो हम भगवान भी बदल लेते हैं। हमारा अगर मन मुताबिक काम न बने तो हम ईश्वर को बदल देते हैं। महाराज जी कहा करते थे हमें ये याद रखना होगा, ईश्वर से हम हैं, हमसे ईश्वर नहीं है। हम ईश्वर बदलते रहें तो उससे हम जीवन में जीत नहीं जाएंगे। अगर ईश्वर के स्वरूप को हम समझ लें जीवन में, तो स्वरूप समझने का हमें एक सीधा सा साधन बनाना पड़ता है। हमें त्याग और संयम समझना पड़ता है। जब आप गुरु जी के पास आओगे तो सबसे पहले त्याग क्या है ये सीखना पड़ेगा। वो सबसे पहले आपको कहेंगे कि जो चीज तुम्हें चाहिए वो पहले पीछे छोड़ो। जो मांगने की दृष्टि से आए हो पहले मांगना छोड़ो। पहले जो सीखने आए हो उसको समझना शुरू करो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, कलकत्ता में एक बहुत बड़े महापुरुष हुए। एक बार एक साधु से बहुत उनकी तारीफ सुनकर के गृहस्थी उनके पास गया, हमारे और आपके जैसा आम गृहस्थ में लगा हुआ मनुष्य। जब रामकृष्ण परमहंस के पास गया, वो सभा में बैठे थे, वो गृहस्थी कहने लगा मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, मैं परमात्मा पाना चाहता हूं, मुझे आप परमात्मा से मिला दोगे तो मैं आपको मानूंगा। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। अब ये बात फर्ज करिए अगर हमें और आपको सीधे मुंह कोई बोल दे, आप कहीं भी जाएं किसी भी जगह जहां आप मानते हो यहां ईश्वर की कृपा होगी, और वो सीधे ही मना कर दे आपको ये काम नहीं होगा आपका, तो हमें बड़ा झटका लगता है। उस आदमी को बड़ा बुरा लगा कि मैंने तो कुछ गलत नहीं मांगा था, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं, यही तो बोला था, इसमें क्या गलत हुआ। तो रामकृष्ण परमहंस कहने लगे तुम्हारा सवाल गलत है, सवाल गलत है तो जवाब भी गलत होगा, सवाल सही करो। अब उसने बहुत सोचा सवाल क्या गलत है, मैं परमात्मा पाना चाहता हूं, इसमें क्या गलत है। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे मैं हटाना पड़ेगा। जितने भी आपने अपने नाम से बड़े बड़े, उनसे थोड़ा सा अपना मन शरणागत करके उस प्रभु की तरफ ले जाना पड़ता है। अगर आप तरह तरह की बातें सोच कर जाओ तो आप बहुत अलग अलग तरीके से किसी महापुरुष के पास जाते हो, शरणागत नहीं हो पाते। कबीर साहब कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली यति सांकरी या में दो न समाए। गुरु और प्रेम का रास्ता मैं पे चल के नहीं चला जाता। तो अगर हमें उस प्रभु को पाना है, जो भी हम अपने आप के लिए तरह तरह की चीजें छोड़ते हैं, सबसे पहले वो किनारे हटा करके हमें गुरु से जुड़ना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा मैं हटाओ। अब उसने कहा मैं हटा दिया, क्या बचा, परमात्मा पाना चाहता हूं। रामकृष्ण परमहंस कहने लगे अभी सवाल गलत है। अब उसने बहुत सोचा अब क्या गलत है, मैं तो हट गया। उन्होंने कहा इसमें पाना चाहता हूं, ये हटाना पड़ेगा, क्योंकि चाहनाएं जहां हैं, इच्छाएं जहां हैं, वहां पर तुम किसी और की सुनोगे ही नहीं, तुम्हारी अपनी इच्छा लगी रहेगी। तुम जाओगे गुरु जी के पास और उनकी कम सुनोगे, अपनी ज्यादा सुनाओगे, तुम्हारी इच्छाएं ज्यादा रहेंगी, तुम्हारी इच्छाओं के वश तुम अपनी ही तरीके से गुरु को मोड़ना चाहोगे। तुम्हारी चाहनाएं तुम्हें उस प्रभु के नजदीक नहीं जाने देती, तुम्हारी शरणागत भाव तुम्हें नजदीक ले जाती है। अब उसने ये समझ लिया कि चाहना हटानी पड़ेगी। जब ये बात कही तो कहने लगा महाराज फिर तो कुछ बचा ही नहीं,
मैं भी हट गया, पाना चाहता भी हट गया, अब क्या बचा? कहने लगे जो बचा है उसी को तुम अपने जीते जी वर्तमान में देखने वाले बनो। मैं हटाओ, चाहनाएं हटाओ और तुम्हें परमात्मा दिखने लगेगा। अब कितनी सुंदर बात कही महापुरुषों ने, मैं हटाओ और चाहनाएं हटाओ। हमें और आपको अगर किसी संत की शरण में जाने का मौका मिल जाए तो मैं हटाने पर जोर रखना है। और मैं हटाने के बड़े सुंदर साधन हैं। तुलसी साहब एक संत हुए हैं हाथरस में, वो कहते हैं तुलसी या संसार में 5 रतन है सार, साधु संग सद्गुरु शरण दया दीन उपकार। ये 5 चीजें हैं जिससे तुम्हारा मैं हट जाएगा। अगर तुम ये 5 चीजें करो तो तुम्हारा मैं हटना तय है। तुम्हारी एक बहुत बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी जिससे संसार से तुम हमेशा बंधे हुए हो। ये 5 चीजें तुम्हें करनी है और जीते जी करनी है, और जितनी जल्दी कर लोगे उतनी जल्दी काम बनेगा। सबसे पहली चीज कह रहे हैं साधुओं का संग करना पड़ेगा। साधु का मतलब महात्मा नहीं होता जिसके लंबे लंबे बाल हों, जो गद्दी रहंती तिलक चंदन छापे गेरुआ वस्त्र पहने हो। साधु कहते हैं जिसके मन में सादगी आ गई हो, जो जीवन इच्छाओं के पीछे भाग कर न गुजारा करता हो, जो कम में गुजारा कर लेता हो, जिसको उस प्रभु का शुक्राना अदा करना आ गया हो, जो उस मालिक का धन्यवाद करता हो। ऐसा साधु तुम्हें मिलेगा तो तुम्हारी संगत का तुम्हें रंगत मिल जाएगी। अब महाराज जी एक बात कहा करते थे, इस बात का तुम्हें अपने जीते जी निर्धारण इसको तय करना पड़ेगा कि तुम किसका संग कर रहे हो। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे अपना पूरा दिन उठाकर देखना और कौन से वो 5 लोग हैं जिनके साथ तुम सबसे ज्यादा समय गुजारते हो। कोई भी हो सकता है, तुम्हारे घर के लोग हो सकते हैं, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे काम के लोग, तुम्हारे बाहर मिलने जुलने वाले लोग। 5 लोग ऐसे देखना जिसमें ज्यादा से ज्यादा मिलते जुलते हो, और फिर ये सोचना क्या वो 5 लोग तुम्हें जीवन में आगे ले जा रहे हैं या वो पीछे ले जा रहे हैं। अगर तुम्हारा कोई बहुत अच्छा मित्र हो, तुम उससे कहो मैं ये करना चाहता हूं, और वो तुम्हारी गलतियां निकालने लगे, तुमसे कहे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम करने योग्य नहीं हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम ये काम नहीं कर पाओगे। महाराज जी कहा करते थे समझ लेना वो तुम्हारे को आगे बढ़ने नहीं देगा, वो तुम्हें आगे बढ़ने ले जाने में खुश नहीं है। उसको इसमें रस नहीं है कि तुम सफल हो जाओ, जीवन में किसी दिशा में बढ़ जाओ। वो तुम्हें जहां तुम हो वहीं तुम्हें देखना चाहता है, वो उससे आगे तुम्हें बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। तो पहली चीज तुलसी साहब कह रहे हैं अपनी संगत सुधारनी पड़ेगी। अब आप कहोगे हो सकता है संगत ऐसे लोगों की हो जिन्हें नहीं बदला जा सकता हो। हम घर में ऐसे लोगों के साथ रहते हो जिनके साथ ज्यादा समय गुजरता हो, मित्र ऐसे हों, हमारा कारोबार में लोग ऐसे हों, हमारी नौकरी चाकरी में ऐसे लोग हों, तब क्या कर सकते हैं? उनके साथ अपना समय कम कर दो, उनके साथ अपना समय कम करके ऐसे लोगों की तलाश करो, और 5 में से एक भी ऐसा मिल जाए तो चमत्कार होना शुरू हो जाता है। तो किसी ऐसे आदमी की संगत करना जो तुम्हें जीवन में तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करे। मैं उदाहरण देता हूं, आप भजन करने में आलस मानते हो, एक आदमी ऐसा सत्संगी मिल जाए जो रोज तुम्हें ताना मारे, भजन तो करता नहीं है, किसी काम का आदमी नहीं है, भजन करता नहीं है, गुरु जी का नाम लेता है, अब तुम्हें चोट लग रही है, तुम उसकी बात सुन सुन के मन में सोच रहे हो ये तो सच बोला इसने, भजन नहीं कर रहा हूं, स्वामी जी से बातें सारी मांग रहा हूं, मेरी बात पूरी नहीं हुई तो दोष भी नहीं दे रहा हूं, इससे ज्यादा दोष क्या होगा, मुझे भजन करना चाहिए। अगर एक ऐसा मित्र मिल गया तुम्हें जो तुम्हें तुम्हारे अलावा तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है, सोच के देखो तुम्हारे जीवन में तुम्हारे अलावा भी कोई है जो तुम्हारी सफलताओं में तुम्हारा साथ बन सकता है। वहीं कोई ऐसा मिल गया जो तुम भजन करने बैठे हो और उल्टा ताना मारे, बड़ा भजना नंदी बना फिरता है, जब देखो आंखें मूंद कर बैठ जाता है, बगला बना घूम रहा है, जिसे देखो भक्ति में ही लगा रहता है, जब भी तुम बैठो वैसे ही तुम्हारी टांग खींचने लग जाए, सोचो तुम्हारा क्या होगा, तुम डरने लग जाओगे, सामाजिक रूप में उससे भय मान करके भजन करना छोड़ दोगे, तुम्हें अपनी मान बढ़ाई की चिंता हो जाएगी, कहीं ऐसा ना हो मेरी बदनामी सब लोगों में कर डाले।
तो महाराज जी कहा करते थे तुम्हारी संगत बड़ा असर डालेगी तुम पर। तुम्हारी संगत अच्छी नहीं होगी तो तुम्हारे बड़े से बड़े संकल्प जीवन में धरे के धरे रह जाएंगे। और संगत अच्छी होगी तो तुम्हारे काम, अगर एक छोटा सा रस्सी का कोना भी पकड़ में आया तो तुम दूसरे छोर तक पहुंच जाओगे। तो संगत जरूर बना लेना और जितनी जल्दी हो सके बना लेना। दूसरी बात तुलसी साहब कहते हैं सतगुरु शरण, गुरु की शरण लेना। गुरु जी के पास जाना तो ठीक है, अभी आप गुरु जी के पास आए हो, गुरु जी की शरण में आए हो, ये प्रश्नवाचक है, ये सवालिया निशान पर है। शरण वो होता है जब गुरु और अपने बीच में तुम किसी भी चीज को मत आने दो। कोई भी चीज मन की हो, बुद्धि को हो, इंद्रिय विषय भोग विचार की हो, संसारिक इच्छाओं की हो, संसार की तरह तरह की चीजों की हो, तुम वो सारी चीजें अपने मन से नीचे गिरा सको, शरण में जा सको। शरणागत होने के लिए दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों ने बड़ी बड़ी बातें करी हैं। आपको जीवन में जब भी कुछ मिलेगा वो कहीं ना कहीं नीचे झुककर ही मिलेगा। का पानी ऊंचे ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा होवे भर पिए ऊंचा प्यासा जाए। अगर किसी टंकी में से पानी निकल रहा हो तो तुम्हें अपना बर्तन टंकी के नीचे ले जाना पड़ेगा। तुम सारा जीवन टंकी के ऊपर अपना गिलास रखो और चिल्लाते रहो कि मेरा गिलास नहीं भरा। तुम्हारे चिल्लाने से भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारे जोर जोर से बोलने से भी कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपना पात्र तो उस स्रोत के नीचे लाना ही पड़ेगा, तुम्हें उन महापुरुषों के आगे शरणागत होना ही पड़ेगा। तो तुलसी साहब कहते हैं मैं हनन का दूसरा रास्ता है शरण लेना। गुरु जी के पास जाना नहीं जाना, पर शरण जरूर लेना। गुरु जी से तुम चाहे महीनों महीनों मत मिलना, पर जब भी उनकी याद आए तो अपना मन का ये बहाव छोड़ देना उनके आगे। जब मन कहे कि मेरा ये काम क्यों नहीं बन रहा और गुरु जी की याद आए, फौरन कहना जैसी तेरी इच्छा। हे स्वामी जी, जो तुम्हारी मर्जी, तुम मुझे सुख में रखोगे मुझे अच्छा है, तुम मुझे कष्ट में रखोगे मुझे कोई शिकायत नहीं है, तुम तो रहोगे ना साथ में, मुझे कोई शिकायत नहीं है। जब आप इतनी बात कहोगे तब आपके अंदर, चाहे आप कहीं भी बैठे हो, आपके अंदर शरणागत भाव आने लग जाएगा। 3 बातें और बता रहे हैं तुलसी साहब, मैं हनन की, मैं कैसे छूटेगा। कहते दया रखना। जीवन में जब आप दया करते हो तो मैं नहीं दिख पाता। अहंकार और किसी पर दया करना, दोनों चीजें साथ नहीं टिक सकती है। अहंकारी झुकता नहीं है और झुका हुआ आदमी वो जबरदस्ती तना नहीं रहता है, जबरदस्ती अकड़ा नहीं रहता है, उसके अंदर किसी तरह की अकड़न नहीं रहती है। इसलिए महाराज जी कहा करते थे दया किसी पर करने के लिए तुम्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपना स्थान छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें अपनी सोच विचार मर्यादा छोड़नी पड़ेगी। किसी का साथ देने के लिए तुम्हें अपना थोड़ा सा स्वार्थ छोड़ना पड़ेगा, अपना काम छोड़ना पड़ेगा। पर जो दया करके तुम्हें सुख मिलेगा वो संसार की उपलब्धियों में नहीं मिलेगा। चौथी चीज कह रहे हैं दीनता धारण करना, विनम्रता रखना। अगर तुमने विनम्रता धारण कर ली, और विनम्रता तुम ऐसे नहीं धारण कर पाओगे, जब तुम्हें कुछ मिलेगा तभी तुम विनम्रता धारण कर पाओगे। अगर तुम्हें विनम्रता धारण करनी है तो तुम्हें गुरु जी की किसी न किसी दया का अपने जीवन में ध्यान जरूर देना पड़ेगा। महाराज जी कहा करते थे, ईसा मसीह ने इस बात को बहुत जोर देकर कहा है जिस शाख पर फल लग जाते हैं वो शाख तनी नहीं रहती, वो शाख फल के बोझ से झुकती चली जाती है, उसके झुकाव को उसकी कमजोरी नहीं मानी जाती। अगर कोई फलदार वृक्ष झुक जाए तो वो कमजोर नहीं होता, वो विनम्र हो गया है। उसके अंदर इतना फल है कि वो सारे संसार को बांटे तो भी उसको कोई कमी नहीं होगी। महाराज जी कहा करते थे जब तुम्हें कुछ मिल जाएगा तभी तुम विनम्र हो पाओगे, तभी तुम झुक पाओगे, तभी तुम किसी के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर रहोगे। और आखिरी चीज कह रहे हैं उपकार करना, परार्थ करना। किसी दूसरे के लिए कुछ भी करने का तुम्हारे अंदर भाव होना चाहिए। अगर तुम्हें कोई गरीब दिखे, दरिद्र दिखे, जरूरतमंद दिखे तो तुम्हें उसको देख करके मन में करुणा आनी चाहिए। अगर करुणा नहीं आई, किसी तकलीफमंद को देखकर करुणा नहीं आई तो जीवन में तुम अपने आप को उस प्रभु से आसानी से नहीं जोड़ पाओगे। हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज ये काम किया करते थे इसके लिए। महाराज जी अपनी नौकरी के बाद सरकारी अस्पताल जाया करते थे
अब सरकारी अस्पताल में जब आप घुसेंगे तो आप देखेंगे चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कोई ज्यादा किसी की देख रेख नहीं कर रहा है, पर उसके बावजूद लोग गरीब, परेशान, दुखी, तकलीफ में, बीमारी में, तरह तरह के कष्ट में हैं। जब आप वहां जाते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक तो चीज आप भागना चाहते हैं वहां से, ये मेरे देखने की जगह नहीं है, मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मेरा यहाँ क्या लेना देना। या फिर आपके अंदर दया भावना आ जाएगी कि हे मालिक, जो इसके साथ है तेरा शुक्र है, आज मुझे तुझने इससे आजाद रखा है, ये बीमार है, तूने मुझे बीमारी से दूर रखा है, ये तकलीफ में है, हे मालिक तेरी दया है, तूने मुझे बीमारी से दूर रखा है। जब हम ये देखते हैं तब हमारे अंदर दूसरे के लिए करने की भावना आती है। अगर आप देखोगे ही नहीं तो आपके जीवन में किसी के लिए कुछ करने की भावना नहीं आएगी। तो महाराज जी कहा करते थे, हमें अगर अपने गुरु से जुड़ना होगा, शरणागत पानी होगी, तो हमारा मैं मिटना जरूरी है। और ये 5 चीजें हैं जिससे तुम अपने मैं का हनन कर सकते हो, मैं का नाश कर सकते हो। अब ये 5 चीजें जरूरी नहीं है आपको एक साथ करनी जरूरी है, आप 5 चीज एक साथ करो। आप एक से शुरू करो, कोई एक चीज आपको अच्छी लगे, आप संगत से शुरू करो। आप आज घर जाना और सबसे पहले घर जाकर लिस्ट बनाना, क्या मेरे जीवन में ऐसे 5 लोग हैं जिनसे मैं कुछ सीख रहा हूँ, या फिर वही लोग हैं जो रोज रोज मुझे रोज रोज तकलीफें गिनाते हैं। कभी पड़ोसी की परेशानी, कभी किसी की बीमारी, कभी किसी के कहे सुने की तकलीफ, कभी किसी के ताने की गालियां, तरह तरह की बातें सुना करके खुद भी दुखी होते हैं, मेरे को भी दुखी करते हैं। क्या ऐसे ही लोग हैं मेरे जीवन में? अगर ऐसे हैं तो बदलना शुरू कर दो, नए लोग बढ़ाना शुरू कर दो। ऐसे लोगों के पास बैठो जा करके जिनके जीवन में बहुत दुख हो, फिर भी वो उस प्रभु का शुक्राना अदा कर रहे हो, बहुत तकलीफ हो, फिर भी कह रहे हैं शुक्र है मालिक, तूने जो मुझे दिया हजारों लोगों को तो वो भी नहीं मिला है, मैं सिर्फ तेरा धन्यवाद करता हूँ। अगर ऐसा एक इंसान भी आ गया तुम्हारे जीवन में, गुरु जी के अलावा अगर एक इंसान भी आ गया ऐसा जीवन में तुम्हारे, तो तुम्हारे जीवन को बदलने लग जाएगा, तुम्हें गुरु के नजदीक ले जाने लग जाएगा, तुम्हें और गुरु प्रेम में जोड़ देगा। तो हमारे और आपके लिए ये जीवन, महाराज जी कहा करते थे, कर्म भूमि है। हमें अपने जीवन में हर रोज कर्म करना पड़ेगा, पर ऐसा कर्म हम कर पाए जिससे हम उस प्रभु से जुड़ सके, उस प्रभु की दया से जुड़ सके। हम ये समझ सकें कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा, सुख दुख, लेन देन, ये सब कुछ किसी और की कृपा से हो रहा है, हमें सिर्फ निमित्त बनाया गया है और हम उसकी कृपा के पात्र बन रहे हैं, ये उनकी बहुत बड़ी दया है। तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। जीवन जीने का, जीवन को देखने का तरीका बदलना होगा। अगर आप जीवन जीने को, जीवन के देखने के ढंग को नहीं बदल पाए तो आप गुरु जी के पास खड़े रहेंगे और तो भी उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। और अगर गुरु को समझना है तो आपको जीवन देखने का नजरिया बदलना होगा। तो आज के कलयुग में इस चीज की बहुत बड़ी जरूरत है। और मैं ये बात आज से खास तौर पे क्यों कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं इस चीज की कमी पाता हूँ। हमारी संगत में जैसे ही हम सत्संग में पहुंचते हैं वैसे ही हम कुछ और हो जाते हैं, और जैसे ही सत्संग की दहलीज हम छोड़ते हैं वैसे ही हम कुछ और हो जाते हैं। वैसे ही हमारी भाषा बदल जाती है, हमारी सोच बदल जाती है, हमारा देखने और सुनने का तरीका बदल जाता है, लोगों को परखने का तरीका बदल जाता है। महाराज जी कहा करते थे, तुम्हारी असली परीक्षा तो तब है जब तुम समुद्र में होगे। सूखे में तैरने का मजा कुछ नहीं है। अगर तुम संसार में गए और गुरु की बात याद नहीं रही तो तुम समुद्र में ही डूब गए। तो सूखे में तैरने का जितने बड़े तुम पारंगत हो, तुम्हारे उसका कोई लाभ तुम्हें नहीं मिलने वाला है। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, हमें महीने में एक सत्संग मिलता है, पर 29 दिन और लगभग 23 घंटे, कितना बड़ा समय हो गया, उतना समय हमें खुद वो सत्संग बनाना पड़ेगा। जो 1 घंटा सुना उसे हमें 30 दिन खुद बनाना पड़ेगा, अपने जतन करने पड़ेंगे, अपने प्रयास करने पड़ेंगे। तो मैं हमेशा छोटी सी बात कहता हूँ, आज आप सत्संग में आए हैं, बहुत सुंदर बात है। अब आप सत्संग घर ले जाइए। जब यहाँ से आप जाएं तो सत्संग घर लेकर जाना है, और सत्संग घर ले जाने का एक ही सुंदर तरीका है, संकल्प लेकर जाओ। यहाँ आज संकल्प लेकर जाओ
कि भैया जी ने बहुत सारी बातें बता दी, एक बात मैं अगले 30 दिन तक करने वाला हूं। ये एक बात जो मैंने संकल्प अपनी गांठ बांध ली, ये गांठ अब तक खुलेगी जब ये बात आ जाएगी मेरे आचरण में, मेरे चरित्र में आ जाएगी। तो महाराज जी कहा करते थे, जब तुम सत्संग घर ले जाते हो, जब सत्संग हर रोज करते हो, जब हर रोज मन में गुरु की बात पर चलने का जतन करते हो, आप 1000 बार विफल होगे। आप रोज कोशिश करोगे, भैया जी कहते हैं किसी पर गुस्सा मत करना, और 1000 बार गुस्सा होगे, आप 1000 बार फेल होगे, 1000 बार चलने की कोशिश करोगे और 1000 बार लड़खड़ा करके गिरोगे। पर मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आप छोटे से बच्चों को देखो अपने घर में, जो 1000 बार उठने की कोशिश करते हैं और लड़खड़ा कर गिरते हैं, जब वो हार नहीं मानते, जब वो नहीं छोड़ते अपनी कोशिश करना, तो हमें और आपको भी सिर्फ ये सोच करके कि अरे आज हमने करा और हमसे नहीं हो पाया, हम हार मान लेते हैं। ये हार मानना विकल्प नहीं है। आप ये कहें कि मैं नहीं कर पाया, ये कोई विकल्प नहीं है। जब तक जीवन है तब तक हमें अपने जीवन में अपने संकल्प को साध कर रखने का प्रयास करना है। तो आज सत्संग मिला, अब आप इस सत्संग को घर ले जाइए। एक भी बात अच्छी लगे तो गांठ बांध लीजिए, आज ही चुपचाप गांठ बांध के जाइए। किसी को मत बताइए कि मैंने क्या संकल्प साधा। अपने पड़ोसी को भी नहीं पता होना चाहिए, अपने सबसे बढ़िया प्रेमी को भी नहीं पता होना चाहिए मैंने गुरु जी से क्या संकल्प लिया। ये संकल्प तुम अपने लिए पूरा करके दिखाओ, इस वचन को अपने लिए पूरा करके दिखाओ। 1 महीने का समय दो अपने आप को और कहो कि अगले महीने आया तो मैं इस वचन में कुछ बेहतर हो चुका हूँगा, इस वचन में कुछ अच्छा हो चुका हूँगा। ये मेरा संकल्प है मेरे गुरु जी को। तो जब आप ऐसे सत्संग से जुड़ते हो और ऐसे अपने गुरु की बात पर अपना मन टिकाते हो, तो जीवन कुछ और हो जाता है, जीवन में अलग ही आनंद आने लग जाता है। तो आप सिर्फ इतनी बात समझें, ये कर्म भूमि है, यहाँ पर आपको हर रोज कर्म करना है, पर कर्म ऐसा होना चाहिए जिससे हर रोज एक कदम हम अपने मालिक की तरफ बढ़े, एक कदम अपने गुरु की तरफ हम बढ़ाते चलें, हमारा उससे सानिध्य हो, उससे नजदीकी हो, ताकि जीवन में इस बात का हमें लाभ मिल सके। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ कि हमें गुरु के वचनों पर बहुत बहुत ध्यान देना चाहिए। महाराज जी इसी बात को कहा करते थे। महाराज जी के पास एक बार एक बहन आई, आकर के महाराज जी के पैर छूने लगी, तो महाराज जी ने उनको उठाया और उठाकर कहा कि नीचे तुम्हें क्या मिला ऐसा जो तुम्हें मेरी आंखों में नहीं मिल सकता था। तो वो बहन नहीं समझ पाई महाराज जी क्या कहना चाहती है। महाराज जी कहने लगे तुम पैरों में क्यों झुकी? वो कहने लगी आपका आशीर्वाद लेने के लिए। कहने लगी यहाँ मैं तुम्हें अपनी आंखों से दया देता हूँ, 24 घंटे तुम मेरे आंखों में देखो, मैं तुम्हें दया दान देता हूँ, और उसके बावजूद भी तुम्हें झुकने की आवश्यकता है, तो ये तुम अभी भी सही बात नहीं समझ पाए। कभी भी वो मत करो जो गुरु नहीं कहता, और हमेशा उस चीज पर संकल्पबद्ध रखो जो गुरु तुमसे कराना चाहता है। तो गुरु तुमसे नहीं चाहता तुम किसी के पैरों में पड़ो, तुम पैरों में झुको, तुम बाहरी तौर से अपने मन को ये झूठा ढांढस दो कि मैंने तो देखो कितना संकल्प रखा, मैं तो गुरु जी के चरणों में झुक गया, मैंने तो सर तक लगा दिया वहां पर। और वहीं जब बात आई बात मानने की, तो छोटी सी बात मानते हमें देर लगी, छोटी सी बात पर मन टिकाते देर लगी। तो हमें अभ्यास सिर्फ एक करना है, हमारा मन कैसे गुरु का हो जाएगा। गुरु जी ने कहा बस इतना करना है, आप उससे आगे एक बिंदी तक मत लगाओ, आप कहो मुझे इससे आगे कुछ करना ही नहीं है, जितना उन्होंने कहा उतना ही करना है। जब आप ऐसा मन बना लेते हो तब गुरु के प्रेम के आप सही मायनों में हकदार बन जाते हो। तो आप बहुत प्रेमी हैं, बहुत स्वामी जी ने आप पर कृपा की है, आप ऐसे कलयुग में नाम से जुड़े हैं, आपको सत्संग मिल रहा है, और सत्संग से आप जीवन में ये समझना चाहते हैं कि हमारा गुरु से प्रेम कैसे जुड़ेगा। और आप जब ऐसे गुरु की बात पर चलते रहेंगे तो आप गुरु के प्रेम से जुड़कर जीवन में सब कुछ वो पालेंगे जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, आप आज के इस कलयुग में अगर मुझ जैसे व्यक्ति के साथ जुड़े हैं तो आपको सिर्फ एक चीज को समझ में आना चाहिए, हमारा गुरु के साथ नाता कर्म योग का नाता है। वो हमें हर एक काम में गुरु से जुड़ना सिखाएगा,
कर्म योग का मतलब होता है वो काम करो जिससे गुरु जी से जुड़ सको, उस प्रभु प्रीतम से जुड़ सको। और ऐसा काम गुरु तुम्हें हर रोज करना सिखाएगा। तुम उस लाइन के अलावा जितने भी काम करोगे वो सब मन के बहलावे, तो वो काम करने ही क्यों है जिसमें फायदा कुछ नहीं होना, नुकसान पूरा पूरा है। सिर्फ वही काम करो जिससे जीवन सही दिशा में बढ़ सके। तो आपके लिए बहुत आसान रास्ता है, अपने आप को संकल्प से जोड़ना है। आपको जो भी अच्छा लगे आज कहीं से शुरू करो। मैं ये नहीं कहता कि यही बात शुरू करनी है, 5 में से 6 में से जो भी बात अच्छी लगी हो आज गांठ बांध लो। ये बात आज से मेरे गुरु के बीच में संकल्प का एक केंद्र बन गया। अब मुझे ये करना है 30 दिन तक, मैं करूंगा और गुरु जी को समर्पण भाव से जोड़े रखूंगा। तो ये हमें स्वामी जी की बात जीवन में लानी है, ताकि इसके बाद का इस छोटे से भाव का हम जीवन में लाभ उठा सकें। अब इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आज आप बहुत प्रेम से इस सत्संग में बैठ करके इस सत्संग का आपने लाभ लिया, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैंने आपसे कहा कि आप गर्मी में शांति से बैठकर सुनेंगे और आपने पूरा सहयोग दिया, बहुत शांति से आप बैठे रहे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा। अब एक छोटी सी सूचना मैं आपको बता दूं, इस महीने का कार्यक्रम, ये आज का दिल्ली का प्रोग्राम आखिरी था। अब मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना है और मैं अगले महीने अगस्त में यहाँ दोबारा आऊँगा। अगले महीने दिल्ली का सत्संग का कार्यक्रम 21 तारीख का, 20 तारीख का, देख लो एक बार। राजबाला बहन के ना अगस्त में 23 अगस्त को दिल्ली में राजबाला बहन जी के यहाँ शादरा में अगले महीने का यहाँ का कार्यक्रम है। राजस्थान का कार्यक्रम अभी राजस्थान के भाइयों ने आपको बोला ही है, 23 तारीख का यहाँ प्रोग्राम होगा, 24 तारीख से राजस्थान में प्रोग्राम होगा। तो 24, 25, 26, 27 4 दिन का प्रोग्राम राजस्थान में होगा। और उसके बाद हम सभी भाई बहन भंडारे की तैयारी में लगेंगे। महाराज जी के, स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस की भंडारे की तैयारी में लगेंगे। अगस्त का महीना खत्म होते होते भंडारे की तैयारी में जोरों शोरों से लगेंगे, ताकि हम अपने गुरु की याद में पूरा महीना मना सकें। तो बड़े सुंदर दिन आने वाले हैं। आप लोग खूब प्रेम भाव से लगें, खूब खूब सत्संग से जुड़े रहें। और इस बीच में जब भी सत्संग की टीम आपके पास आए, सत्संग टीम का एक अलग से विशेष आप सबकी सहूलियत के लिए प्रयास किया गया है। पिछले दिनों बहुत से भाई बहन सत्संग मांगते थे, तो मेरा हर एक भाई बहन के घर में सत्संग करना अभी मुश्किल था, तो एक सत्संग टीम का गठन किया गया है। वो सत्संग टीम राजस्थान भी जाएगी, आगरा, मथुरा भी, दिल्ली, नोएडा, NCR में भी, हरियाणा, पंजाब, धीरे धीरे सारे क्षेत्रों में वो सत्संग टीम ने जाना शुरू किया है। हमारा नोएडा आश्रम है, वहाँ वो सत्संग टीम हर महीने सत्संग का कार्यक्रम करती है। तो आप सभी भाई बहन जो दिल्ली, NCR आसपास के क्षेत्रों के हैं, सत्संग में आते हैं, किसी को लाना चाहते हैं, किसी को सूचना देना चाहते हैं, तो आपके पास 2 बड़ी आसान सी व्यवस्थाएं हैं। पहली, दिल्ली NCR का एक सत्संग ग्रुप बना हुआ है। बहन नीलम जी यहाँ हैं, सुमित भाई यहाँ हैं, संपर्क करेंगे। अगर आपने अपना नाम नहीं लिखाया है, उस ग्रुप में अपना नाम लिखाएं। जब भी सत्संग होगा आपको सूचना पहुंचेगी, आपको कहाँ, किस जगह, कितने बजे, किस स्थान पर सत्संग होना है, उस ग्रुप के माध्यम से आपको सूचना पहुंचेगी। और आप दिल्ली NCR में कहीं भी सत्संग होगा, चाहे हमारा हो चाहे टीम का हो, आप उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात यह है, दिल्ली NCR में टीम सिर्फ आप सबके सत्संग से जोड़ने के भाव से आती है। तो जितने भी भाई बहन आ सकते हैं उस सत्संग में ज़रूर आया करें। नोएडा आश्रम में सत्संग होता है, वहाँ जाया करें। जहाँ आसपास दूसरी जगह सत्संग लगता है या जहाँ आप लगवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी नई जगह सत्संग हो, आप उस सत्संग को टीम के द्वारा अपने गांव, क्षेत्र, अपने आसपास के कस्बे में लगवाना चाहते हैं, बहन नीलम जी है, भाई सुमित जी हैं, संपर्क करेंगे और सत्संग में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करेंगे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।
अब आज सभी भाई बहन आराम से लंगर प्रसाद में सहयोग करेंगे। एक छोटी सी बात का ध्यान रखेंगे, मुझे अभी थोड़ा 2 घंटे के अंदर निकलना होगा, तो जो भी भाई बहन नहीं मिले हैं वो भाई बहन आराम से पहले मिल लेंगे, ताकि उनका मिलने के लिए जो भी उनकी इच्छा है वो पूरी हो जाए। जो भी भाई बहन नहीं मिले हैं, मिलना चाहते हैं, वो पहले मिलेंगे ताकि आराम से मिल लें, प्रसाद लें और उसके बाद आराम से आज का सत्संग कार्यक्रम संपन्न होगा। एक प्रार्थना होगी और उसके बाद आज का कार्यक्रम समाप्त होगा।